तो भाई साहब आज का आइडिया बहुत ज़्यादा दमदार होने वाला है और इस तरह का आइडिया पर अगर तुम काम करोगे ना देन फेसबुक पर तुमको कंटेंट मॉडरेशन 1 से 2 महीने में 100% मिलेगा। देखो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, अभी के टाइम पर तुम्हारे पास कुछ ही महीने हैं जिसके बाद भाई साहब 2026 स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस महीने नवंबर और दिसंबर में थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना तो भाई साहब तुमको भी पैसा मिलेगा, कंटेंट मॉडरेशन से दबा कर रनिंग होगी। देखो तुम सबसे पहले ये चैनल पेज देखो, अभी के टाइम पर इस पर 41,000 के अराउंड फॉलोअर गेन हो चुकी हैं और ये कैसा वायरल आइडिया है ना, ये बंदा जो चीज़ अपलोड कर रहा है यहाँ पर उसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी और ये आइडिया हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। इस पर तुमको दबाकर इंगेजमेंट मिलेगी, लाइक मिलेंगे, कमेंट मिलेंगे, इवन तुम्हारे पेज या प्रोफाइल की रीच भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और भाई साहब इस पर लोग दबाकर पैसा कमा रहे हैं जो भी इस तरह का फ़ोटो बना रहा है और अभी के टाइम पर यहाँ पर बहुत कम कंपटीशन है। देखो मैं तुमको सबसे पहले दिखाऊंगी भाई साहब अपलोड क्या कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे जाऊँगा, तुम देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ इस तरह के क्रिकेट के फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं जो क्रिकेट के अपडेट होते हैं, आईपीएल में क्या चल रहा है, जसप्रीत बुमराह के साथ क्या हुआ, क्रिकेट में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। बेसिकली ये न्यूज़ से रिलेटेड कंटेंट अपलोड कर रहे हैं और इसकी जो कैटेगरी है वो क्रिकेट की कैटेगरी है। और तुम्हें पता ही है कि भाई साहब हमारे इंडिया में कितने ज़्यादा क्रिकेट लवर हैं, पूरा भारत ही क्रिकेट देखता है, मैं भी खुद क्रिकेट लवर हूँ। देन इसीलिए लोग इस तरह के फ़ोटो को देखना पसंद करते हैं क्योंकि उनको यहाँ से एक नॉलेज मिलती है, एक अपडेट मिलता है। अब देखो यहाँ पर अभी इसने क्या किया है, 47 मिनट पहले फोटो अपलोड किया है, कितने लाइक हैं यहाँ पर देख लो, सिर्फ 86 लाइक, आई मीन 46 लाइक। लेकिन अभी टेंशन मत लो, यहाँ पर ये बंदा जो काम कर रहा है ना इस तरह के फ़ोटो पर तुमको दबाकर इंगेजमेंट मिलेगी। अभी तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, देखते जाओ। अगर मैं थोड़ा और नीचे जाऊँगा, 27 लाइक, 45 लाइक है ना। अब तुम कह रहे होगे यहाँ पर तो इंगेजमेंट ही नहीं आ रही, देखो यहाँ पर 173 लाइक। अभी देखते जाओ तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा क्योंकि इस तरह के फ़ोटो ऐसी तेज़ी से वायरल होते हैं ना कि और कोई फ़ोटो इतनी तेज़ी से वायरल हो ही नहीं सकती। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा और नीचे जाऊँगा, देख सकते हो 3,000 लाइक। और यहाँ पर ये कितने दिन आई मीन कितने घंटे पहले अपलोड किया है तुम खुद देख सकते हो, सिर्फ 6 घंटे पहले अपलोड किया है और 3,000 लाइक। ये एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर तुम्हारे फ़ोटो 24 घंटे के अंदर वायरल होंगे। और अंदाज़ा लगा लो अगर तुम्हारे महीने में 20 फ़ोटो भी वायरल हो रहे हैं ना देन तुम भाई साहब दबाकर पैसा कमाओगे। क्योंकि अगर देखो यहाँ पर 3,000 के अराउंड लाइक हैं तो सोच कर देखो इस पर व्यूज़ कितने होंगे, भाई साहब मिलियन में व्यूज़ होंगे। लाइक यूँ नहीं आते। अगर तुम्हारे 100 भी लाइक आ रहे हैं ना देन वहाँ पर तुम अपना एनालिटिक चेक करोगे तब तुमको पता चलेगा कि इस पर व्यूज़ कितनी है। ओके अब देखो मैं थोड़ा नीचे जाऊँगा, बेसिकली 1,000 लाइक देख सकते हो यहाँ पर। अब फोटो वायरल होना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर देख सकते हो 7 घंटे पहले फ़ोटो अपलोड किया, 1,100 लाइक। यहाँ पर देख सकते हो 556 लाइक। अब थोड़ा और नीचे जाऊँगा, तुम देखोगे यहाँ पर भाई साहब दबाकर लाइक मिल रहे हैं 1,000 लाइक और ये सिर्फ 9 घंटे पहले फ़ोटो अपलोड किया है। अब देखो एक चीज़ तुमको बता दूं, चाहे कोई मिलियन वाला पेज हो जिसके मिलियन में फॉलोअर हो, चाहे कोई 1,000 फॉलोअर वाला पेज हो, अब ऐसा तो कभी नहीं हो सकता और ये इम्पॉसिबल है कि तुम्हारे हर फोटो वायरल जाए या हर फोटो पर मिलियन में रीच आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो जिस तरह की तुम न्यूज़ अपलोड करोगे ना, जो चीज़ लोगों को पसंद आएगी वही चीज़ वायरल होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि तुम हर एक दिन में अगर 10 फोटो अपलोड कर रहे हो तो 10 फोटो लोगों को पसंद आए, है ना। तो ये एक बहुत चीज़ समझने वाली है, लोगों को पता होना चाहिए कि वायरलिटी किससे कहते हैं। अगर तुम्हारे महीने में 20 फोटो भी वायरल होना है काफ़ी है, बहुत बड़ी बात है। अब मैं इस बंदे के पेज पर दिखाऊंगा तुमको, यहाँ देख सकते हो 400 लाइक, देख सकते हो 856 लाइक, 65 लाइक, देख सकते हो दबाकर लाइक आ रहे हैं यहाँ पर। और नीचे जाऊंगा देख सकते हो 2,100 लाइक। और अगर मैं इसका दिखाऊं यहाँ पर एक दिन के अंदर ही अपलोड किया गया है, 24 घंटे में वायरल। एक दिन पहले फ़ोटो अपलोड किया है, 890 लाइक। थोड़ा और नीचे जाऊँगा 800 लाइक, देख सकते हो यहाँ पर 370 लाइक। यहाँ पर और नीचे जाऊँगा, यहाँ पर देखो 3,500 लाइक, देख सकते हो 4,800 लाइक, 700 लाइक। और भाई साहब यही चाहिए। अगर मैं एक दिन में 10 फोटो अपलोड कर रहा हूँ और उसमें से रोज़ाना 3 फोटो भी वायरल हो रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात है। इससे मुझको दबाकर पैसा मिलेगा। अगर मैं नीचे जाऊंगा देख सकते हो 119 लाइक, 1,000 लाइक, ये 6,000 लाइक, देख सकते हो 3,300 लाइक। यहाँ पर देख सकते हो दबाकर लाइक आ रहे हैं, यानी यहाँ पर तुमको इंगेजमेंट की कमी नहीं होने वाली। यहाँ देख सकते हो 3,700 लाइक। और ये बेसिकली क्या है मैं तुम्हें पढ़कर बताऊँ, यहाँ पर ये सिर्फ न्यूज़ रिलेटेड कॉन्टेंट है, जो आईपीएल में क्या चल रहा है, भारतीय टीम ने कब क्या किया, इंडिया पाक का मैच में क्या हुआ, वगैरह वगैरह। तुम यहाँ पर विजिट करोगे देख लेना। अब देखो ये तो था पहला पेज।
अब तुमको मैंने दिखा दिया इसकी एंगेजमेंट कितनी है। अब देखो ये दूसरा पेज, यहाँ पर देख सकते हो इसके अच्छे खासे फॉलोवर गेन हो चुके हैं और यहाँ पर भी भाई साहब ये दबाकर इंगेजमेंट गेन कर रहे हैं और ये जो पहला पेज था ना उससे ज़्यादा इंगेजमेंट यहाँ पर आ रही है। तुम देख सकते हो यहाँ पर इसके फॉलोवर भी अच्छे खासे हो चुके हैं, ज़्यादा पुराना पेज नहीं है, 40,000 के अराउंड फॉलोवर होने वाली हैं सिर्फ। और अगर मैं इसके फ़ोटो की बात करूं, देख लो यहाँ पर 6 घंटे में 8,000 लाइक। थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, देखोगे यहाँ पर दबाकर लाइक आ रहे हैं 8,200 लाइक। अब बारी आती है कि तुमको इस तरह के फ़ोटो कहाँ से उठाने हैं, इस तरह की नॉलेज कहाँ से लाएं, तुमको इस तरह का फ़ोटो कैसे बनाना है। देखो तुमको सारा काम अपने इस फ़ोन से करना है। ये फ़ोटो तुम अपने फ़ोन से बहुत आसानी से बना सकते हो। इसके लिए तुमको कोई फ़ोटोशॉप या ना ही कोई कंप्यूटर की ज़रूरत होने वाली है। सारा काम हम इसने फ़ोन से ही करने वाले हैं, जिसमें तुम अपना टाइम पास करते हो रील देख देख कर। यही मौका है, अगर इस तरह के फोटो अपलोड करोगे ना देन तुमको दबाकर पैसा मिलेगा। और वीडियो के एंड में या बीच में एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे तुम इस तरह के फोटो सिर्फ 20 सेकंड में रेडी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? सिर्फ 20 सेकंड में। और ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बच्चे सीख जाएगा इस वीडियो से, बस ध्यान से वीडियो देखो। देखो सबसे पहले हमको इस तरह की नॉलेज चाहिए जो कि ट्रेंडिंग में हो, वायरल हो। तो भाई साहब वो कहाँ से लाएं? देन उसके लिए तुमको अगर चाहो तो न्यूज़ सर्च करोगे ना, क्रिकेट न्यूज़, IPL न्यूज़, दबाकर वेबसाइट आ जाएंगी, वहाँ से तुम ले सकते हो। लेकिन तुम अपना दिमाग नहीं दौड़ाना चाहते, तुम चाहते हो मेरे को एक बार में कंटेंट मिल जाए, मुझको ये छाटाबीनी नहीं करनी। तो मैं तुमको ये सब तरीका बताने वाला हूँ जहाँ से तुम इस तरह की रियल ट्रेंडिंग वायरल नॉलेज एक बार में ले सकते हो, झंझट ही खत्म। देखो बेसिकली क्या करना है, तुमको यहाँ पर ChatGPT पर जाना है एंड कुछ इस तरह से लिखना है जैसे कि मैं लिख रहा हूँ। ध्यान समझो, अपने क्रोम में ओपन कर लेना। अब मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूंगा कि हेलो ChatGPT, जैसा कि फेसबुक पर चलता है ना न्यूज़ अपडेट वाली फ़ोटो, जहाँ पर 4 लाइनों में लिखा होता है क्रिकेट के अपडेट लगी होती हैं और साथ में उनका फ़ोटो भी लगा होता है, तो उसी तरह से मुझको 20 ट्रेंडिंग अपडेट नॉलेज दो। न्यूज़ भी लिख कर दे सकते हो एंड बेसिकली जो पिछले 7 दिनों से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो भारतीय टीम को और पाकिस्तान टीम को लेकर, जैसे कि फेसबुक पर चलता है ना। और तुम भी जो न्यूज़ अपडेट दोगे ना उनमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी और इमोशन होने चाहिए, जैसे कि फेसबुक पर फोटो होते हैं ताकि लोग उनको देखकर रुक जाएं, उनको लाइक करें, शेयर करें इन हिंदी, और साथ में टॉपिक से रिलेटेड हुक लाइन भी लिख कर देना ताकि फोटो और अच्छा बन सके। बेसिकली इतना करने के बाद तुमको इसको रन कर देना है। ओके, अपने अकॉर्डिंग में लिख देना जो लिखना है, लेकिन तुमको तरीका यही फॉलो करना है जैसे कि मैंने लिखा है। अब देखो तुम एक बार में 100 न्यूज़ ले सकते हो, 150 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो, जितने फोटो तुम एक दिन में अपलोड करना चाहते हो। यानी यहाँ से कंटेंट की कमी कभी नहीं होगी। तो बेसिकली मैंने इसको रन कर दिया, तुम यहाँ देख सकते हो ये सर्च कर रहा है और भाई साहब इसने मुझको नॉलेज दे दी है। देख सकते हो यहाँ पर सारा लेटेस्ट कंटेंट है जो कि अभी के टाइम पर ट्रेंडिंग में है। इसने मुझको एक हुक लाइन भी दे दी है और साथ में 4 लाइनों में लिख कर दे दिया है और नीचे इमोशन भी लिख कर दे दिया है ताकि और हम फोटो को अच्छा बना सकें। देख सकते हो यहाँ पर बेसिकली तुमको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें और जान डालना, क्योंकि भाई साहब मुझे अभी मज़ा नहीं आया। मैं चाहता हूँ और अच्छे से इसको लिख कर दे, तो मैं वापस से कुछ इस तरह से लिख दूंगा जैसे कि देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ थोड़ा और यूनिक अपडेट लिख कर दो ताकि लोग अट्रैक्ट हो सकें कंट्रोवर्शियल टाइप के भारत और पाकिस्तान टीम को लेकर जो मैच में आने वाले टाइम में होने वाला है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूंगा क्रिकेट अपडेट 20, क्योंकि मुझे 20 चाहिए ना। तो बेसिकली मैं इतना करने के बाद उसको रन कर दूंगा। तुम यहाँ पर देखोगे इसने भाई साहब मुझको वापस से एक यूनिक नॉलेज दे दी है जो कि अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। यानी देखो हमको मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही और इसने न्यूज़ को इमोशंस के साथ लिख कर दे दिया है और यही हमको चाहिए। तो बेसिकली तुमको यहाँ से इसको कॉपी करना तो कॉपी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको और अट्रैक्टिव बनाना। इस वीडियो को बिना स्किप करे देखोगे तभी सारे स्टेप को ध्यान से समझ पाओगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर तुमको इसको सही तरह से यूज़ करना आना चाहिए। अगर तुम गलत प्रॉम्प्ट डाल दोगे देन गलत नॉलेज हाथ लगेगी, फिर कहोगे फोटो वायरल नहीं हो रही। तो जैसा जैसा मैं फॉलो कर रहा हूँ ना वही तुमको फॉलो करना है। अब देखो मैं चाहता हूँ उसको और अट्रैक्टिव बनाना, तो बेसिकली मैं वापस से लिख दूंगा क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि मेरा हर फोटो वायरल हो, तो इसीलिए भाई साहब मैं बार बार लिखूंगा ताकि मुझको एक एग्जैक्ट नंबर 1 नॉलेज मिले, एक अपडेट मिले। तो बेसिकली मैं वापस से लिख दूंगा कुछ इस तरह से जैसे कि अब सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड अपडेट लिख कर दो, कम से कम 5, थोड़े से और अट्रैक्टिव। ओके, इतना करने के बाद मैं वापस से लिख दूंगा ऐसे नहीं होने चाहिए जो तुमने अभी दिए थे फेसबुक पर जो चलता है, सिर्फ उसी तरह से 4 लाइनों में लिख कर दो। कुछ इस तरह से लिखने के बाद मैं वापस से लिख दूंगा एक यूनिक अट्रैक्टिव हेडिंग के साथ।
ओके, इतना लिखने के बाद मैं इसको रन कर दूंगा। बेसिकली देखो जो मैं बोल रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि इसमें वो मैच ही हो रहा हो, कभी कभी देखो चैट जीपीटी से हम बोलते कुछ हैं, माइक में कुछ और सुन लेता है, देन तुम उसको एडिट भी कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली मैं इसको रन कर दूंगा, तुम यहाँ पर देखोगे भाई साहब इसने कितनी, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया मुझको। यह देख सकते हो कितनी दबाकर अच्छी नॉलेज दी है, यहाँ पर देख सकते हो उसने कितनी अच्छी हेडिंग दी है। यानी अगर इस तरह की फोटो को कोई भी देखेगा तो बेसिकली लाइक करेगा, एंगेजमेंट आएगी। तो बेसिकली भाई साहब हमारा काम खत्म, तुमको इसी तरह से नॉलेज निकालनी है। मैंने तुमको सबसे बढ़िया तरीका बताया है और सबसे आसान तरीका। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा एंड अपने नोटपैड में सेव कर लूँगा। तो भाई साहब हमारे पास इस तरह की नॉलेज आ चुकी है और तुमको इसी तरह से नॉलेज गेन करनी है। ओके, अब मेन बारी आती है भाई साहब फोटोज़ की। तो भाई साहब वो कहाँ से लाएं, तो उसके लिए ज़्यादा घोड़े मत दौड़ाओ दिमाग के, सिंपल सा काम करना है। यहाँ पर नोटपैड में देख लो जो भी फोटो चाहिए, जैसे कि भैया मुझे विराट कोहली का चाहिए, तो मैं कुछ इस तरह से सर्च कर लूँगा क्रोम पर आकर विराट कोहली। इतना सर्च करोगे या इतना भी सर्च करोगे ना विराट कोहली न्यूज़, देन तुमको इमेज वाले आइकन पर जाना है, दबाकर फोटो मिल जाएंगे। जो अच्छा लगता है डाउनलोड कर लो आंख बंद करके। जैसे कि मैं देखो ये वाला कर लूँगा, बात ख़त्म। मैं वापस से चाहता हूँ एक और बार लिखना, तो मैं कुछ इस तरह से एक और बार लिख दूंगा कि विराट कोहली ऑन द वे, आई मीन विराट कोहली वॉकिंग, इतना लिख दूंगा। देख सकते हो यहाँ पर जो विराट कोहली चल रहे हैं कहीं है, देन वो वाले फोटो आ गए। तो कुछ इसी तरह से तुमको फोटो उठानी है जो कि भाई साहब एक कह सकते हो हमारी फोटो को जल्दी वायरल करेंगे। ओके, तो बेसिकली देख सकते हो यहाँ पर हमारी फोटो आ गई। अब इतना करने के बाद मैं तुमको एक और बार बता देता हूँ ताकि तुमको आसानी हो। मैं वापस से क्या करूँगा यहाँ पर, जैसे कि देखो यहाँ पर मैं बैक जाऊँगा, हमारे सूर्य कुमार यादव जी है ना, तो इनका क्या करूँगा, मैं वापस से सर्च करूँगा नाम सूर्य कुमार यादव। इतना करने के बाद और एक और वर्ड ऐड कर देना, शॉकिंग या वीपिंग, क्योंकि जैसे तुम वर्ड ऐड करोगे ना इनके नाम क्या कि उसी तरह के अट्रैक्टिव फोटो तुम्हारे सामने निकाल कर देगा। जैसे कि मैंने लिखा शॉकिंग यानी आश्चर्यजनक, तो भाई साहब इनके एक ऐसे फ़ोटो आ गई जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। तो बेसिकली तुमको यहाँ से इनकी फ़ोटो ले लेनी है, देख सकते हो यहाँ पर। या अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ से पहले मैं फ़ोटो डाउनलोड कर लेता हूँ, जिसके बाद मैं बैक जाऊँगा। अब यहाँ पर आ गई जसप्रीत बुमराह। अब मैं चाहता हूँ इनका भी फ़ोटो बनाना, तो बेसिकली मैं इनका नाम देख लिया। यहाँ पर मैं वापस से बैक जाऊँगा, यहाँ पर लिख दूंगा जसप्रीत बुमराह, इनके फ़ोटो आ गई। या तो मैं ऐसे भी लिख सकते हो जसप्रीत बुमराह न्यूज़, देख सकते हो अलग अलग फोटो इस तरह से ले सकते हो। आई होप तुम अच्छे से समझ गए होगे कि तुमको फोटो कैसे लेनी है, किस तरह से काम करना है। तो भाई साहब हमारे पास सब कुछ आ चुका है, फोटो आ चुकी है, नॉलेज आ चुकी है। अब मेन काम आता है इन दोनों को जोड़कर एक अच्छा सा अट्रैक्टिव फोटो बनाना। देन बेसिकली उसके लिए तुमको अपने फ़ोन में पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। देन इसी से हम फोटो बनाने वाले हैं। अब ये बहुत आसान है, देखते जाओ। जैसे कि मैं इसको ओपन कर लूँगा, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। सिंपल सा तुमको इस टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए इस आइकन पर क्लिक करना, डिलीट पर, ये डिलीट हो जाएगा। अब मेन बारी आती है फेसबुक का साइज़। फेसबुक पर किस साइज़ के फोटो वायरल होती हैं, किस साइज़ का फोटो चलती हैं। देन उसके लिए तुमको सिंपल सा काम करना है, यहाँ पर ये जो 3 डॉट है यहाँ पर जाना है। एंड यहाँ पर तुमको एक इमेज साइज़ का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये 1280 लिखा है ना, इसको हटाकर तुमको सिर्फ 1080 लिखना है। जैसे कि मैं 1080 और यहाँ पर लिख दूंगा। देख सकते हो ये फेसबुक पर फोटो का साइज़ है जिसमें फ़ोटो वायरल होते हैं, और तुमने देखे होंगे ज़्यादातर फोटो इसी साइज़ में अपलोड होते हैं। लोग गलत साइज़ में अपलोड करते हैं, फिर कहते हैं वायरल नहीं हो रहे। तो ये नहीं करना, ये असली साइज़ है जो कि फेसबुक पर चलता है। ओके, देन बेसिकली सबसे पहले हमको भाई साहब फ़ोटो चाहिए। देन इसके लिए तुमको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है एंड जो फोटो अच्छा लगता हो डाउन आई मीन सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं विराट भैया का ले लूँगा, तो इनका ये वाला सही है। इतना करने के बाद इसको मैं इस तरह से जूम कर दूंगा, एडजस्ट कर सकती हो अपने हाथों से। इतना करने के बाद देखो मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा एंड इसको इस आइकन पर क्लिक करना है, इसको लॉक कर देना है ताकि ये हिली डुले ना। अब मेन बारी आती है शेडो पीएनजी की। अब शेडो पीएनजी लोगों ने इतना ज़्यादा इसको हुआ बना रखा कि कहाँ से लें, किस तरह से लाएं। देखो ध्यान से, तुमको गूगल पर सर्च करना है शेडो पीएनजी। बेसिकली इमेज में जाकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अनलिमिटेड मिल जाएंगी। ओके, अब देखो मेरे फ़ोन में है तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ से कुछ इस तरह से शेडो पीएनजी ले लूँगा। जैसे कि देखो यहाँ पर एक भाई कह रहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेड आ रहा है ऊपर, जैसे हम शेडो पीएनजी लगा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम दोबारा दूसरी नई डाउनलोड कर सकते हो, ज़रूर नहीं है कि वही लगाओ, दूसरी नई डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि देखो मैं इसको हटा दूंगा, वाकई में इसमें फेड आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये वाली ले लूँगा जैसे कि मेरे फ़ोन में है। अब इसका कलर मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लूँगा, इसमें फेड भी नहीं है। इतना करने के बाद मैं इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। ओके, जैसे कि मैं इसको नीचे लगा दूंगा अच्छे से ताकि ये हमारा फ़ोटो अट्रैक्ट हो। तुमने फ़ोटो देखे होंगे वहाँ पर ब्लू कलर की शेडो पीएनजी यूज़ हुई है, या कह सकते हो रेड कलर की हुई है, जैसा अच्छा लगे कर सकते हो, लेकिन ब्लैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा चलता है।
ओके। देन इतना करने के बाद तुम देखोगे हमारा फोटो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब मेन बारी आती है इसको अट्रैक्ट बनाने की, उन टेक्स्ट से, उस न्यूज़ से जो कि अभी हमने ली थी। तो बेसिकली तुमको क्या करना है, यहाँ से बैक जाना है और अपने नोट पैड में से अपनी जो भी न्यूज़ है वो कॉपी कर लेनी है। उसके लिए देखो ध्यान से, लोग क्या करते हैं ऐसी की ऐसी डालती हैं, ऐसा नहीं करना। हमको क्या करना है, ध्यान समझो। यहाँ पर देखो नोट पैड में ये जो लिखा कॉपी किया था, यहाँ पर ये जो हैशटैग स्टार आ रहे हैं इनको हटा देना है, जो एक्स्ट्रा बेकार पार्ट है इसको मैं कुछ इस तरह से हटा दूंगा। अब इतना करने के बाद मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर कुछ इस तरह से पटक दूंगा टेक्स्ट में जाकर। ओके, अब देखो ये टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा है, अगर ऐसे अपलोड करूँगा तो भाई साहब फोटो वायरल नहीं होगा, कोई फ़ायदा भी नहीं है ना। अब इसको अट्रैक्ट कैसे बनाएं ताकि भाई साहब लोग इसको देखकर रोकें, वो फ़ोटो को लाइक करें, इंगेजमेंट आए। देन उसके लिए तुमको सिंपल सा काम करना है। देखो यहाँ पर इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो, लेकिन उससे पहले हमको इसको अट्रैक्ट बनाना है। देन उसके लिए तुमको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा अलाइन का, देख सकते हो। बेसिकली यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर तुमको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस बीच वाला सेलेक्ट कर लेना है। अब देखो कमाल, जैसे मैं बीच वाला सेलेक्ट कर लूँगा ये यहाँ से कुछ इस तरह से बीच में आ गया टेक्स्ट, यानी एडजस्ट हो गया। पहले कैसा लग रहा था और अब देख सकते हो कितना अट्रैक्ट बन चुका है। अगर तुम जस्टिफाई करोगे ना देन इसका टेक्स्ट पूरी तरह से चारों कोने में आ जाएंगी बराबर से, लेकिन हमको जस्टिफाई नहीं करना, हमको अलाइन बीच वाला सेलेक्ट करना है। बस इसको ऑफ कर देते हैं। देख सकते हो हमारा यहाँ से इतना काम खत्म। अब बेसिकली हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है, अब ध्यान समझो। अब इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए तुमको यहाँ से फ़ॉन्ट में जाना है एंड फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। एग्जांपल के लिए मैं ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगा, जिसके बाद तुमको यहाँ पर थोड़ा आगे जाना है एंड यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा स्पेसिंग का। जैसे कि तुम देख सकते हो हमारा फोटो अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करना चाहता हूँ। दैन मैं थोड़ा सा स्पेसिंग को थोड़ा सा कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा, या तुम अपनी जो लाइनिंग है ना, लाइनिंग स्पेस, उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि आगे पीछे ऊपर नीचे देख लो, इनको तुम्हें ज़रूर यूज़ करना आना चाहिए, तभी तुम परफेक्ट फ़ोटो बना पाओगे। अब बेसिकली इतना करने के बाद तुम देख सकते हो हमारा फ़ोटो कुछ इस तरह से लग रहा है। अब इसका साइज़ घटा बढ़ा सकती हो, या देखो ये टेक्स्ट का साइज़ है ना, यहाँ से भी इसका साइज़ घटा बढ़ा सकती हो। ओके, अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, इसको कुछ इस तरह से लगा दूँगा। अब लगाने के बाद देखो ध्यान से, इसको कुछ इस तरह से लगा दूँगा। अब देखो यहाँ पर ये जो शैडो है ना थोड़ी सी नीचे ज़्यादा हो गई, ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या करूँगा, इसको वापस से इस आइकन पर क्लिक करके इस शैडो को अनलॉक करके थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूंगा। इतना करने के बाद हमारा फोटो परफेक्ट है। अब बारी आती है इसको और ज़्यादा इंगेजिंग बनाने की। देन उसके लिए तुमको सिंपल सा काम करना है, यहाँ पर कलर में जाना है एंड चीता पोती कर देनी है, जो भी कलर अच्छा लगता है ना। बिल्कुल नहीं, लोग क्या करते हैं जो अच्छा कलर लगता है वही कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। हमें इसको हाईलाइट करना है। जैसे कि तुमने फ़ोटो देखे होंगे, किसी भी तरह के फ़ोटो देख लो जो फेसबुक पर चलते हैं, उनमें एक हाईलाइट वर्ड होता है, और जो मैक्सिमम हाईलाइट वर्ड यूज़ होता है ना वो ऑरेंज होता है। तुम ग्रीन भी कर सकते हो। तो बेसिकली सबसे पहले मैं प्लस के आइकन पर जाऊँगा, यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं ये वाला कलर ले लूँगा, जैसे कि देखो ग्रीन लेने के बाद मैं वापस से प्लस के आइकन पर जाऊँगा, एक येलो ले लूँगा, जिसके बाद तुमको एक स्काई ब्लू लेना है। ओके, अब देखते जाओ, जैसे कि सबसे ऊपर हेडिंग है ना, देन बेसिकली तुमको हेडिंग में ये वाला स्काई ब्लू या ग्रीन कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करके कर दूंगा। ओके, इतना करने के बाद देखो नीचे आ जाएंगी, मैं चाहता हूँ इस वर्ड को हाईलाइट करना, तो बेसिकली मैं इसको कुछ इस तरह से सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर मैं देखो कुछ इस तरह से येलो कलर को सिलेक्ट कर लूँगा। देख सकते हो यहाँ पर ये अप्लाई हो चुका है। जिसके बाद मैं नीचे जाऊँगा, देख सकते हो एक वर्ड है, किंग इज़ बैक बट नॉट द सेम। ओके, अब मैं इसको भी हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से एंड येलो कलर सिलेक्ट करके डन कर दूंगा। देख सकते हो हमारा फोटो बनकर रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, बट देखते जाओ। अब इसको और अट्रैक्ट बनाना है, देन उसके लिए तुमको यहाँ पर देखो स्पेसिंग में जाना है। ये थोड़ा सा मैं स्पेसिंग माइनस कर दूंगा ताकि एडजस्ट हो सके। अब ठीक है, इतना करने के बाद मैं इसको नीचे लगा दूंगा एंड यहाँ पर ये रिलेटिव पोजीशन है ना, रिलेटिव पोजीशन एक्चुअली देखो मैं लगातार बोले जा रहा हूँ तो मेरा गला भी सूख चुका है, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिटेक नहीं लूँगा, कट नहीं लगा रहा, ताकि तुम सही तरीके से सीख सको। देन इसीलिए भाई साहब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतना एक्सक्लूसिव और जेन्युइन कंटेंट तुमको पूरे यूट्यूब पर कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, और ये तुम्हें भी पता होगा, है ना। देन बेसिकली देखो इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। अब इतना करने के बाद देखो हमारा मेन काम है इसको और एंगेजिंग बनाना है। अब देखो तुमने फोटोज़ में कुछ इस तरह के गोला देखे होंगे, सर्कल, जिसमें इस तरह से फोटो रहता है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो ऐसा वो इफेक्ट कैसे दें, देन उसके लिए तुमको सिंपल सा काम करना है, यहाँ पर इस आइकन पर जाना है, यहाँ पर शेप लेनी है एंड शेप लेने के बाद कुछ इस तरह से इसको गोल कर दूंगा। इतना करने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगी। अब बारी आती है इसमें फ़ोटो लगाने की। तो भाई साहब फ़ोटो ठूसने के लिए इसमें सिंपल सा काम करना है। इसमें यहाँ पर एक टेक्सचर का आइकन दिखेगा, इसी को ओपन करने के बाद यहाँ पर तुमको जाना है एंड जो फोटो अच्छा लगता है सिलेक्ट कर लेना है।
जैसे कि देखो मैं ये वाला फोटो सेलेक्ट कर लूँगा। अब इतना करने के बाद देखो ये इसमें कुछ इस तरह से आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर। अब तुम इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। जैसे कि मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि फ़ोटो सही से लगे। इतना करने के बाद तुमको यहाँ पर थोड़ा आगे जाना है, एन एक स्टोर का ऑप्शन दिखेगा। स्टोर में जाकर इसको कह सकते हो येलो या वाइट या ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है, इसका जो बॉर्डर है। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं वाइट रहने देता हूँ, ठीक है, और इसको साइड में इस तरह से लगा दूंगा। अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ उसको ध्यान सुनना, तभी ये फोटो और ज़्यादा इंगेजिंग लगेगा। देखो यहाँ पर तुमने कुछ इस तरह का फोटो को देखा होगा, लेकिन यहाँ पर तुमने एरो भी देखा होगा। तो वैसा वो एरो कहाँ से लगाई, तो तुमको गूगल से डाउनलोड कर लेना है। एरो PNG मिल जाएंगी, तो मेरे फ़ोन में है तो मेरे लगा दूंगा। इसको लेकर मैं कुछ इस तरह से देखो जूम करके इसको छोटा करके यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा, जिससे भाई साहब हमारा ये ये पॉइंट आउट कर रहा है इसको। ओके, और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो बेसिकली इतना करने के बाद यहाँ पर लास्ट और मेन काम, जिससे तुम्हारा ये 100% फ़ोटो कहलाएगा, वरना भाई साहब तुम्हारे फ़ोटो को कोई भी चुरा सकता है, वो है वाटरमार्क। देन उसके लिए तुमको अपने टेक्स्ट में जाकर कुछ भी नाम लिख देना जो भी तुम्हारे पेज का है। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दूंगा क्रिकेट गुरु, एंड यहाँ पर तुम इमोजी में जाकर भी इमोजी लगा सकते हो कुछ इस तरह से। अब इतना करने के बाद मैं इसको फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगा, एंड यहाँ पर देखो मैं इसका बड़ा साइज़ कर लिया थोड़ा। अब इतना करने के बाद थोड़ा आगे जाना है, एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर ओपेसिटी, बेसिकली थोड़ी माइनस कर देनी ताकि वाटरमार्क दिखे, और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा देना बीच में, और एक तुम साइड में भी लगा सकते हो कुछ इस तरह से। अब इतना करने के बाद बस तुमको सिंपल सा ऐसे हाई क्वालिटी में इस तरह से डाउनलोड कर लेना है। हो गया तुम्हारा फोटो रेडी। अब बारी आती है 20 सेकंड में फ़ोटो कैसे बनाएं। तो भाई साहब उसके लिए तुमको सिंपल सा काम करना है। देखो यहाँ पर इस सेकंड पर क्लिक करना है, ये फ़ोटो हटा देना है। हटा दिया मैंने। इतना करने के बाद तुमको प्लस के आइकन पर जाना है, गैलरी में से दूसरा फोटो लेना है जिसको भी तुम दूसरा बनाना चाहती हो। जैसे कि मैं ये दूसरा ले लूँगा और इसको कुछ इस तरह से बड़ा करके, और इसकी जो लेयर है ना, इस आइकन पर क्लिक करने के बाद इसकी जो लेयर है इसको कुछ इस तरह से नीचे ले आऊँगा लास्ट में। देख सकते हो हमारा फोटो ऑलमोस्ट रेडी। अब ऐसा लग रहा है ये भी फोटो इसी से रिलेटेड है ना। देन अब इतना करने के बाद तुमको क्या करना है, ध्यान समझो। यहाँ से बैक जाना है एंड दूसरी नॉलेज ले लेनी है। ओके, जो भी सूर्य कुमार यादव से रिलेटेड थी, एंड यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा। हमारा फोटो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस एक और काम बाकी है, ध्यान समझो। जैसे कि देखो यहाँ पर ये पॉइंट आउट में ये जो सर्कल है इसमें विराट कोहली का फोटो है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से जाऊँगा, यहाँ पर डिलीट कर दूंगा। अब इतना करने के बाद मैं इन्हीं का सूर्य कुमार यादव का फोटो ले लूँगा एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा दूंगा। इसको एडजस्ट कर लेना है, और देख सकते हो हमारा ये भी फोटो बनकर रेडी हो चुका है। अब बेसिकली तुमको यहाँ से इस तरह से हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर लेना है। तो देखो हमने कितने आसान तरीके से फोटो बनाना सीख लिया। अब तुम इनकी क्वालिटी देखो, एक नंबर है। तुमको रेगुलरली 10 फोटो अपलोड करनी है, एंड साथ में तुमको कम से कम ये 2 महीने लगातार करना है। जैसे कि तुम्हें पता है अब 2 महीने बाद 2026 लगने वाला है, यही मौका है। अगर किसी एक नीश पर फोकस करके काम कर लोगे ना, तो भाई साहब तुम्हारा 2026 बहुत ज़्यादा शानदार साल रहेगा। तो ऐसा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से लाइक कर दो अगर नहीं किया, और सब्सक्राइब कर लेना।